एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चीन के रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत और चीन के रिश्ते आप जानते हैं कि एक महीने से खराब चल रहे हैं और लद्दाख सीमा पर हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है और लद्दाख सीमा पे हमारा कई जगह स्टैंड ऑफ चल रहा है, जिसके लिए 6 तारीख को एक बड़े लेवल पे मीटिंग हुई थी। आपको मैंने बताया था और उसमें क्या क्या चीजें निकल कर आई, ये सारी चीजें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। तो उसी के एक्सटेंशन में आप कह सकते हैं कि चाइना का एक प्रोपेगेंडा वीडियो निकल कर सामने आया है और ग्लोबल टाइम्स में खबर भी निकल कर आई है, जिसमें कि ये कहा गया है कि हुबे प्रांत से उनके जो सैनिक हैं वो मनोवर करते हुए ऐसे ऊंचाई वाले स्थान जो कि लद्दाख के एरिया का स्थान है वहां तक गए और इसमें कुछ घंटों का ही समय लगा, यानी कि अपना भौकाल दिखाने का प्रयास था उनका कि कई सैनिकों को वो एक साथ किसी प्रोविंस से किसी दूसरे प्रोविंस से वो ऊंचे स्थानों पर ट्रांसफर कर सकते हैं और दुश्मन को चौंका सकते हैं। उनकी तैयारी इस प्रकार की है। तो एक बड़े लेवल की टॉक के बाद इस प्रकार का वीडियो सामने आना उनके प्रोपेगेंडा को दिखाता है। अब ये प्रोपेगेंडा वीडियो किस लिए है, मैं किस लिए कह रहा हूं, इस वीडियो को आप देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसमें साफ साफ आपको दिखाई देगा कि इसमें जो व्हीकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो आर्मी व्हीकल्स नहीं है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी नॉर्मल जो हमारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट होता है वह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या चाइना के पास इस प्रकार के व्हीकल नहीं है जो कि आर्मी में इस्तेमाल किए जाते हैं, या उनके पास ऐसे एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं? अगर नहीं है तो ये चाइना के लिए बहुत बुरी बात है, और अगर है तो वो इस वीडियो में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? सिंपल सी बात यह है कि प्रोपेगेंडा तैयार करने के लिए अलग अलग कटिंग, जो कि किसी एक्सरसाइज की वीडियो हो सकती है या अलग अलग समय की जो वीडियो होंगे उनको काटकर एक साथ लगा दिया गया और प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर दिया गया। 7 जून को यह वीडियो बनाया गया। उसके रिप्लाई में भारत ने भी 8 जून को एक नया वीडियो लॉन्च किया और उसमें भी लद्दाख के रक्षक की तरह से इंडियन आर्मी को दिखाया गया है। वो वीडियो का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो चाइना का प्रोपेगेंडा है, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चल रहा है। हालांकि उनके द्वारा ट्विटर का इस्तेमाल नहीं किया था, फेसबुक का इस्तेमाल नहीं किया था, यूट्यूब का भी इस्तेमाल नहीं किया था, पर इन सभी जगहों पर वो प्रोपेगेंडा वीडियो डालते रहते हैं। इसका रिप्लाई आसानी से अब भारत भी कर रहा है। इसके अलावा 2-3 चीजें और निकलकर सामने आई हैं भारत और चाइना के बीच में, उनके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहली बात, चाइनीज वायरस जिसको कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, इस कोविड-19 पे भी भारत और चाइना के बीच में एक समझौता हुआ है। 6 जून को जब लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की मीटिंग होने वाली थी, मिलिट्री मीटिंग होने वाली थी, उससे पहले डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी और एक दिन पहले ये डिप्लोमेटिक मीटिंग हुई थी, जिसमें कि भारतीय फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के सेक्रेटरी आपस में बात किए थे। तो उसमें एक चीज निकल कर आई थी कि कोविड-19 में साथ साथ भारत और चाइना लड़ेंगे और इसका राजनीतिकरण नहीं किया जाएगा। भारत ने सिंपल एक प्रेस विज्ञप्ति में निकाल कर दिखा दिया कि भाई हम चाइना के साथ मिलकर कोविड-19 पे लड़ेंगे, इस पर भी बात हुई है। पर चाइना में इसके लिए अलग से एक प्रेस रिलीज निकली और इसमें साफ साफ कहा गया कि भारत और चाइना दोनों एग्री हुए हैं कि जो यूएस इसका राजनीतिकरण कर रहा है, पूरे विश्व में कह रहा है कि ये चाइना इस वायरस को निकाला है, इस चीज से भारत दूर रहेगा और जो यूएस का यह स्टैंड है इससे भारत दूर रहेगा, इस पर समझौता हुआ है। तो यदि चाइना इस प्रकार की चीज कह रहा है तो हुआ होगा समझौता, मैं क्लियर मानता हूं, क्योंकि इससे पहले भी भारत का स्टैंड ये रहा है कि हम उसको चाइनीज वायरस नहीं कह रहे हैं। अगर केंद्र सरकार लेवल की बात की जाए तो हमारे जैसे यूट्यूबर इसको हमेशा से चाइनीज वायरस कह रहे हैं और हमेशा से कहते आएंगे, पर अगर सरकार की बात की जाए तो उसको चाइनीज वायरस नहीं कहा जा रहा है, कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है और इसके लिए चाइना को जिम्मेदार भी नहीं माना जा रहा है। तो ये भारत का पहले से ही स्टैंड रहा है, तो हो सकता है कि इस मीटिंग में भी इसको फिर से उजागर किया गया हो। पर क्या भारत को इस पर अडिग रहना चाहिए? बिल्कुल अडिग नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार से चाइना जब किसी प्रकार का समझौता करता है तो उसको समझौते को तोड़ने में उसको बिल्कुल समय नहीं लगता है। जैसे कि अभी शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख का जो स्टैंड ऑफ है उसको हल करने का जो निर्णय लिया गया है, उसके बावजूद सीमा पर कई हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं, चाइना की तरफ से कई हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है या भारत की तरफ दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, जबकि इसको शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व करने का जो समझौता है वो 6 तारीख को किया गया है, ये माना गया है, पर वो इस तरह की चीजें कर रहा है। तो भारत को भी
चाइनीज वायरस कह के इसको जरूर पुकारना चाहिए। और जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में यह जरूरत है कि चाइना के विरोध में कौन कौन देश खड़े हो रहे हैं, तो भारत को विरोधी देश के तौर में जरूर खड़ा होना चाहिए। इसके अलावा DBO का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है, दौलत बेग ओल्डी। ये ऐसी जगह है जो कि काराकोरम पास और श्योक, जो हमारा अंतिम विलेज है भारत का, चाइना से बॉर्डर लगने वाला अंतिम विलेज है, उसके बीच में कहीं पर होता है। और यह एक पठारी इलाका है जहां पर हमारा लैंडिंग स्ट्रिप भी है। इसके अलावा यहां तक रोड भी बनाई जा चुकी है। और इसी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना को है, क्योंकि ये जो एरिया है वो अक्साई चीन के बिल्कुल नजदीक है और यहाँ पर जो LAC जाती है वहां से केवल 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। 2008 में इसको हमारे जो वाइस चीफ मार्शल थे उस समय के एयरफोर्स के, उन्होंने बताया कि इसको सरकार की बिना रजामंदी के, बिना लिखित कार्रवाई के इसको ओपन किया गया था, इस एयर स्ट्रिप को ओपन किया गया था। और जब सरकार ने यह पूछा कि कौन इसकी रजामंदी दिया था, तो उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली कि इसका मेंटेनेंस करेंगे और यहाँ पर ट्रूप डिप्लॉय करेंगे। तो 2008 में केवल एक माध्यम था जिसके द्वारा यहाँ पहुंचा जा सकता था, वो था एयरक्राफ्ट। इसके अलावा कोई भी माध्यम नहीं था। पर अब 2012 तक ये रोड बन चुकी थी और अब वहां पर हमारे जो ट्रूप्स हैं वो आसानी से लैंड के माध्यम से भी डिप्लॉय किए जा सकते थे। तो ये जो रोड है इसी का एक ब्रांच है गैल्वन वैली में, गैल्वन रिवर के पास। तो वहीं पर इस ब्रांच को कंप्लीट होने नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा ये जो रोड मैंने आपको बताया DBO तक जाती है वो लगभग 250 किलोमीटर की है और इसमें हमेशा खराबी होती रहती है, जो कि जाहिर सी बात है, नदी के किनारे इस रोड को बनाया गया है, जाहिर सी बात है खराबी आती रहेगी। तो इसको बनाने के लिए गर्मी का समय चुना जाता है और इसको बनाया जाता है, जो कि अभी का समय है। और चाइना चाहता है कि अभी के समय में यह काम रोक दिया जाए और भारत को इसमें थोड़ा पिछड़ापन देखना पड़े। तो इस प्रकार से हमें यह समझ में आता है कि यहाँ पर दो जो मुद्दे हैं वो सबसे ज्यादा गर्म मुद्दे हैं। एक कोविड-19 का मुद्दा, एक चाइनीज वायरस का मुद्दा, और दूसरा जो DBO है वो उनके गले की फांस बना हुआ है। यही दो मुख्य कारण हमें यहाँ पर स्टैंड ऑफ के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की जो मीटिंग हुई थी 6 जून को, उसकी जो ब्रीफिंग है वो उसी समय हमारे सेना प्रमुख को कर दी गई थी। इसके अलावा जो आज मीटिंग हुई है हमारे डिफेंस मिनिस्टर के साथ, तो CDS भी वहां पे थे और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी वहां पर थे। तो ये पूरी एक मीटिंग हुई, एक ब्रीफिंग हुई जो कि लगभग 1 घंटे की चली थी और क्या आगे करना है इन सब चीजों पर मंथन किया गया। पर इसके बारे में कोई आगे जानकारी नहीं दी गई है। पर जो भारत का स्टैंड यही है कि अप्रैल से पहले जो LCA की पोजीशन थी चाइना वहीं पर बन जाए, वहीं पर पीछे हट जाए और इसके बाद ही कुछ आगे बढ़त होगी। इसके अलावा होम मिनिस्ट्री की तरफ से 17 ऐसी कंपनियों को चुना गया है, भारत की प्राइवेट कंपनियों को चुना गया है जो कि हमारे लिए हथियार बना सकती हो, छोटे मोटे हथियार बना सकती हो, स्मॉल आर्म्स बना सकते हो। और जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती हैं, जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होती हैं, या NSG की हम बात कर लें, ITBP इसमें आती है और BSF आती है, CRPF आती है, असम राइफल्स आती है। तो ये जितनी भी जो फोर्सेस आती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं, उनको जो हथियारों की आवश्यकता पड़ती है, जिन भी चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उनको देश में ही बनाया जाए। इसके लिए 17 कंपनियों के साथ मंथन चल रहा है। इसमें गोदरेज का नाम भी है, L&T का नाम भी है, कल्याणी का नाम भी है और भी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है जो कि भारत में रक्षा क्षेत्र के लिए कंपनी बनाई गई है। तो ये चीज में मेरा ये प्रश्न है कि ये जो अब मंथन किया जा रहा है ये बहुत पहले मंथन किया जा सकता था। गवर्नमेंट के आते ही 2-3 सालों में ये मंथन स्टार्ट किया जा सकता था, पर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्यों ये चाइनीज वायरस का जो दौर है जिसमें आत्मनिर्भर भारत का एक नारा दिया जा रहा है, उसी का इंतजार करना पड़ा हमें। इन सभी चीजों पे गवर्नमेंट को बहुत पहले ही नजर बना के रखनी चाहिए थी और बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था कि इसमें देसी चीजों का ही इस्तेमाल किया जाए, उन्हीं की खरीद की जाए। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन रेट कहीं पे बढ़ा है तो वो पाकिस्तान में बढ़ा है और ये 14% के लगभग हो गया अप्रैल 2020 की बात करेंगे तो। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसको कम करने के लिए काफी जो उनके टूल्स हैं उनका इस्तेमाल किया, पर यह कम नहीं हो पा रही है और जून में कहा जा रहा है कि ये 11% के लगभग रहेगी। तो पाकिस्तान की हालत खराब है। अब पाकिस्तान पे ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें, अब ध्यान देना है हमें चाइना पे। पाकिस्तान पे ध्यान नहीं देने का मतलब यह नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ देना है। आतंकवादी वहां पर मारे जा रहे हैं और हमारी आर्मी बिल्कुल उस पर काम कर रही है। पर जो हमारा वीडियो का
वीडियो का जो ध्यान है अब वो चाइना की तरफ शिफ्ट होगा और हम चाइना की बातें ज्यादा करेंगे, उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो गलतियां हैं उसको ज्यादा अपनी वीडियो के माध्यम से सामने लेकर आएंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा thumbs up जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।